हेलो एंड वेलकम लर्नर्स। आज हम क्लास 8th साइंस में से चैप्टर 11 देखेंगे, फोर्स एंड प्रेशर। सबसे पहले देखते हैं फोर्स क्या होता है। व्हाट इज़ फोर्स? अ पुश और पुल, कोई भी पुश या पुल दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो कोई भी पुश या पुल, पुश का मतलब धक्का देना, पुल का मतलब खींचना, जो चेंज करता हो, मतलब रेस्ट से उसको मोशन में ले आए, मोशन से रेस्ट पे ले आए, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, या उसकी डायरेक्शन को या उसकी शेप को चेंज कर दे, उसको हम फोर्स कहते हैं। फोर्स अराइजेज ड्यू टू, जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है ना, तब फोर्स बनता है, क्रिएट होता है। या फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। दो तरह की क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन है जी। इसकी न्यूटन में इसको नापते हैं, क्योंकि आइजैक न्यूटन ने काफ़ी इसके ऊपर जो चीज़ें बताई थी, तो उन्हीं को रेस्पेक्ट करने के लिए इसको जो यूनिट है इसकी वो न्यूटन रख दी गई है। अ चेंज इन द speed of an object or the direction of its motion or both implies a change in its state of motion। या तो स्पीड में कोई चेंज आ जाए किसी ऑब्जेक्ट की, या उसकी डायरेक्शन में, और या फिर दोनों ही चीज़ें, ये इससे उसकी जो स्टेट होती है मोशन की वो चेंज हो जाती है। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट में कॉज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और अ चेंज इन इट्स शेप। उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है या तो उसको चेंज कर सकता है फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, या उसकी शेप को भी चेंज कर सकता है अगर स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर रहा है तो। नेक्स्ट आता है फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट। तो दो तरह के फोर्सेज होते हैं अगर कॉन्टैक्ट के बेसिस पे देखे जाएं तो। एक होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेज, जो फिजिकली किसी के कॉन्टैक्ट में आकर ही होते हैं, जैसे मस्कुलर फोर्स, आप अपने हाथ से किसी चेयर को खींच रही हैं, या ठीक है, तो ये जितने भी हैं मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सारे कैसे हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स। द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी व्हेन द सोर्स ऑफ फोर्स इज इन एक्चुअली कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, छूना पड़ेगा उसको विद द बॉडी। द पॉइंट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जहाँ आप पकड़ रहे हैं, छू रहे हैं उसको, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये कौन कौन से फोर्सेज हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेज में कौन से फोर्स आते हैं? नंबर 1, मस्कुलर फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी। बॉडी की मसल्स के द्वारा कोई भी जो फोर्स लगाया जाता है। वी मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स फॉर एनिमल लाइक, जैसे ब्लॉक्स, हॉर्स, कैमल, तो इनसे अलग अलग एक्टिविटी होती है ना, तो ये सब मस्कुलर फोर्स लगाते हैं। सेकंड है मैकेनिकल फोर्स, तो मशीन जो भी फोर्स लगा रही हैं, ठीक है, लगाती हैं, तो उसको मैकेनिकल फोर्स कहा जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन भी बोलते हैं इसको, द फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है तो उसको जो रोकता है उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे आप बॉल में किक करते हैं तो वो कुछ दूर जाके रुक जाती है ना, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उस पर लगता रहता है कंटिन्यूसली, और फिर जो आपने फोर्स लगाया है वो खत्म हो जाता है और फ्रिक्शनल फोर्स के कारण वो वहाँ से रुक जाती है। दूसरे होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिनमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स और बाकी के हैं, इनको देखते हैं। देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पर, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, फोर्सेस विच डू नॉट फोर्सेज विच डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज ऑन विच दे एक्ट। जैसे मैग्नेटिक फोर्स, इनमें कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता, दूर से ही होता है। मैग्नेट एक्सर्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, चाहे वो आयरन के हों, स्टील, कोबाल्ट, निकेल के हों। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो कोई भी बॉडी जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है, वो जो फोर्स लगाती है, या तो रिपल्स करती है एक दूसरे को, ठीक है, या अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, तो इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। फिर थर्ड पे आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू बॉडीज बाई विर्च्यू ऑफ देयर मास। उनके मास की वजह से जो फोर्स लग रहा है दोनों बॉडियों के बीच में, उनको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट आता है प्रेशर। थर्स्ट एक्टिंग पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। थर्स्ट क्या होता है जी? थर्स्ट इज द फोर्स, ऐसा फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट जो परपेंडिकुलर उसके सरफेस पर 90 डिग्री पर काम करता है, लगता है, उसको हम थर्स्ट कहते हैं। इन ऐसा सिस्टम प्रेशर इज मेजर्ड इन
न्यूटन पर स्क्वायर में भी नापते हैं, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, या फिर पास्कल में भी उसको नाप सकते हैं, दोनों इक्वली होते हैं। लाइक सॉलिड फ्लूइड्स, फ्लूइड्स में लिक्विड भी आते हैं और गैसेस भी आती हैं, वो भी प्रेशर लगाते हैं। अ सॉलिड एक्सर्ट्स प्रेशर ओनली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगाते हैं। जो सॉलिड होते हैं वो प्रेशर लगाते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू अपने वेट के कारण, जबकि जो लिक्विड और गैसेस होते हैं इन ऑल डायरेक्शन, वो सारी डायरेक्शंस में ही लगाते हैं। हैंस लिक्विड एंड गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। तो जो लिक्विड हैं या गैसेस हैं वो अपने कंटेनर की जो भी दीवार है जिसमें भी रखे हुए हैं उन पर चारों तरफ से फोर्स लगाते हैं। द थिक एटमॉस्फेयर क्या होता है? द थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर, एयर का चारों तरफ जो हमारे एक थिक ब्लैंकेट है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, हमारे अर्थ के चारों तरफ, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, और ये जो गैसेस हैं सारी की सारी एयर हैं, ठीक है, ये जो प्रेशर लगाती हैं उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये काफ़ी होता है, हमें फील इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो इसको बैलेंस करता रहता है। सराउंडिंग अस इज नॉट फेल्ट, महसूस नहीं होता, बिकॉज द फ्लूइड प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी, हमारे अंदर जो फ्लूइड प्रेशर होता है जिसमें ब्लड प्रेशर मेन है, ठीक है, वो इसको काउंटर करता है। बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, अंदर से ब्लड प्रेशर और फ्लूइड प्रेशर जो है वो लगते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को काट देते हैं जिससे हमें कुछ फील नहीं होता है, ठीक है। तो ये पूरी समरी थी आपकी चैप्टर 11 की। थैंक यू।